जय हनुमते नमो नमः। मंगलवार का व्रत संकट मोचन श्री हनुमान जी और मंगल ग्रह की शांति के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है और साहस व बल बढ़ता है। चलिए आप सुनते हैं हनुमान जी की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे बेहद दुखी रहते थे। हर मंगलवार को ब्राह्मण वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करता था और बजरंगबली से पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि ब्राह्मणी 6 दिन तक भूखी प्यासी मंगलवार के दिन किसी कारणवश भोजन का प्रबंध नहीं कर पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि अब वह अगले मंगलवार को ही भोग लगाकर अन्न ग्रहण करेगी। भूखी प्यासी कमजोरी के कारण वह बेहोश हो गई। उसकी निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हुए। बजरंगबली ने उसे दर्शन दिए और कहा। हनुमान जी ने उसे एक सुंदर बालक का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। जब कुछ समय बीतने पर ब्राह्मण वन से लौटा तो उसने घर में एक सुंदर बालक को खेलते देखा। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यह बालक कौन है। पत्नी ने जवाब दिया कि यह मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने हमें आशीर्वाद के रूप में दिया है। लेकिन ब्राह्मण को उसकी बात पर विश्वास नहीं। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने जा रहा था तो पत्नी ने मंगल को भी साथ ले जाने के लिए कहा। बालक को साथ ले लिया और कुएं के पास जाकर बालक मंगल को कुएं में फेंक देता है। जब वह घर लौटा तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ पीछे से आया और अपनी माँ से लिपट गया। बालक को जीवित देखकर ब्राह्मण चकित रह गया। उसी रात हनुमान जी ने उसके सपने में आकर उसे सच्चाई बताई। तब ब्राह्मण को अपनी भूल का एहसास हुआ। इसके बाद से वे दंपति और अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ हर मंगलवार का व्रत रखने लगे। जो हनुमान जी का व्रत करता है, कथा पढ़ता है या सुनता है, दूसरों को सुनाता है, हनुमान जी उसकी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं और उसके जीवन में सारे मांगलिक कार्य होने लगते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों को अपने शरण में ले लेते हैं। इसलिए प्रेम से बोलिए, जय बजरंगबली, जय श्री राम।